तो एग्जांपल करते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स है ना विच टच बोथ द एक्सिस एंड द लाइन, यानी लाइन की इक्वेशन दे रखी है। तो ऐसे करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं पहले। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लिया अपन ने। ये लाइन का अप्रॉक्सीमेट ओरिएंटेशन जो है वो कुछ इस टाइप का हो जाएगा। तो ये वाली लाइन जो है कुछ इस टाइप के शेप की होगी। तो पहले तो हम ये देखें कि सर्कल्स बनेंगे कितने, है ना, और कहाँ कहाँ पे बनेंगे। तो पहले अपन लेते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट लेते हैं, है ना, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें एक सर्कल तो इधर बन जाएगा, देखिए ना, दोनों एक्सिस को टच करना है और लाइन को टेंजेंट रखना है, ठीक है। तो एक सर्कल ये हो गया। अच्छा, दूसरा सर्कल क्या बन जाएगा, है ना, कुछ बड़ा सा सर्कल बन जाएगा इस टाइप से। आप देख रहे हैं, है ना, पूरा नहीं बना रहे अपन क्योंकि जगह नहीं है अपने पास में। कुछ इस टाइप का सर्कल बन जाएगा, सेंटर यहाँ पे आ जाएगा उसका, ठीक। अच्छा, इसमें है ना ये नहीं दे रखा है कि द सर्कल्स टच बोथ द एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्सिस है या नेगेटिव है या क्या है ना, वो नहीं दे रखा है। तो हमको हर क्वाड्रेंट चेक करना पड़ेगा, है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी एक सर्कल तो बन ही जाएगा, है ना, दो सर्कल नहीं बन पाएंगे। एक सर्कल जो है वो यहाँ पे कुछ इस टाइप का बन जाएगा, दिख रहा है ना, एग्जैक्ट नहीं बना है। और इस वाली साइड में लाइन के नहीं बन सकता है क्योंकि नहीं तो फिर वाई एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो बन ही नहीं सकता है क्योंकि ये लाइन जो है वो अवेलेबल ही नहीं होगी टेंजेंसी के लिए। थर्ड क्वाड्रेंट में एक सर्कल और बन जाएगा, ठीक है। वो क्या सर्कल हो गया, ये यहाँ पे कहीं पे एक सर्कल बन जाएगा छोटा सा, कुछ इस टाइप से अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि इस तरफ जो है सर्कल बनेगा तो एक्स एक्सिस को टच नहीं कर पाएगा। तो हमारे पास में टोटल सर्कल्स कितने हो गए, 4 सर्कल्स हो गए, ठीक है। तो चारों सर्कल्स की इक्वेशन निकालते हैं अपन। अच्छा, अब इसमें हम देखें कि सर्कल का सेंटर यदि सपोज हम ए ले लेते हैं, ठीक है। तो ए ही सर्कल का रेडियस भी हो जाएगा क्योंकि ये डिस्टेंस जो है वो क्या है, ए है ना, ये डिस्टेंस भी ए है। तो जो सर्कल के कोऑर्डिनेट्स हैं उनका जो मैग्नीट्यूड है वही सर्कल का रेडियस भी है, ठीक है। तो ए निकल जाएगा तो बेसिकली सर्कल निकल गया अपना, ठीक है, सेंटर भी निकल गया, रेडियस भी निकल गया। फोर्थ क्वाड्रेंट से शुरू करते हैं। सर्कल का सेंटर अपन ले रहे हैं ए माइनस ए, है ना। ए इटसेल्फ जो है पॉजिटिव है दोनों केस में, तो सर्कल का सेंटर ए माइनस ए। तो इसके सेंटर का जो डिस्टेंस है इस वाली लाइन से वो रेडियस के बराबर है। तो इस वाली लाइन से डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 3 इंटू ए, है ना, मॉड ऑफ 3 इंटू ए माइनस 4 इंटू माइनस ए माइनस 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, है ना, 5 लिख देते हैं। और ये कितने के बराबर है, ए के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ गया, मॉड 7a माइनस 12 इज इक्वल टू 5a, ठीक है। तो इसको मॉड को खोल देते हैं। तो एक इक्वेशन आ गई 7a माइनस 12 इज इक्वल टू 5a, और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 7a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5a, है। मॉड खोलेंगे तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाएगा, ठीक। तो a की दो वैल्यूज आ गई, a की एक वैल्यू आ गई 6 और a की दूसरी वैल्यू क्या आ गई 1, है ना, दिख ही रहा है। एक छोटा सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, और सर्कल का सेंटर जो है वो क्या क्या हो गए, 6 माइनस 6, ये तो इसका हो गया। और इस वाले सर्कल का सेंटर जो है वो क्या हो गया, 1 और -1, है ना, 1 और -1, ठीक है। इक्वेशन नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ए निकल गया तो आप सर्कल की इक्वेशन तो निकाल ही लेंगे। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल का सेंटर हम ए ले रहे हैं, ठीक। तो डिस्टेंस जो है वो क्या हो जाएगा, 3a माइनस 4a माइनस 12 का मॉड अपॉन 5 इज इक्वल टू a। तो ये क्या हो गया, माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 5a, है ना। मॉड को खोल देते हैं, माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू 5a, ये एक इक्वेशन आ गई। और दूसरी क्या आ गई, माइनस a माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 5a, ठीक। अच्छा, इस वाली इक्वेशन को देखते हैं। तो a क्या आ जाता है, a आ जाता है -2 आ जाता है, ठीक है। अच्छा, a इटसेल्फ हमने तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है तो a को तो पॉजिटिव होना ही है, तो ये सॉल्यूशन जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्लियर ही है क्योंकि एक ही सर्कल का आंसर आना था अपने पास में, तो वही आ रहा है। और इस केस में क्या आ जाएगा, 4a इज इक्वल टू 12, तो a जो है वो कितना हो गया, 3। तो ये हो गया सर्कल का रेडियस और इसका सेंटर 3 3 हो गया,
3 3, ठीक, एक ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया। थोड़ी जगह कर लेते हैं। अच्छा, इसी तरह से ये जो थर्ड क्वाड्रेंट वाला है इसका भी आप निकाल सकते हैं। इसमें सर्कल का रेडियस आप ले लीजिए, सेंटर आप ले लीजिएगा -a करके, ठीक है। इसमें आप डिस्टेंस निकालेंगे तो a की एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू आप इग्नोर कर दें और पॉजिटिव वैल्यू जो है इस केस में a की क्या आती है, 2 आती है ना, a = 2। तो है ना, और अप्रॉक्सीमेटली जिस तरह से हमने डायग्राम में सर्कल के साइज बनाए थे, ये रेडियस भी अप्रॉक्सीमेटली उसी तरह से आ रहा है ना। यहाँ पे रेडियस आपका 3 आया, यहाँ पे 2 आया और यहाँ पे 6 और 1, ठीक है। तो ये आपके आंसर। तो ये एग्जाम्पल करते हैं। टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट दे रखा है, पॉइंट P टू सर्कल, सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। इफ द टेंजेंट्स टच द सर्कल एट पॉइंट्स A एंड B, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल PAB। एक डायग्राम बनाते हैं। तो सपोज ये सर्कल है जिसकी इक्वेशन दे रखी है अपने को। तो कोई भी पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट -3 2, तो ये है पॉइंट P से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। एक टेंजेंट ये हो गया, A पे टच कर रहा है और दूसरा टेंजेंट ये हो गया, है ना, B पे टच कर रहा है। तो हमको कौन से सर्कल की इक्वेशन बतानी है ना, जो P, A और B से पास करता हो, ठीक है। तो इसमें एक चीज देखें, सर्कल का ये यदि ये सेंटर है तो ये एंगल क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और इस पे भी यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, जहाँ पे भी है ना इस तरह से दो लाइंस 90 डिग्री पे टच कर रही हैं, तो अपने दिमाग में ना सबसे पहले ये आना चाहिए कि क्या रिजल्ट, एंगल इन सेमी सर्कल ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यदि सर्कल का सेंटर यदि O है, यहाँ से P से हम एक लाइन ज्वाइन कर दें, तो यदि हम कोई सर्कल को विजुलाइज करते हैं जिसका PO जो है डायमीटर है, तो पॉइंट A जो है वो सर्कल पे पड़ेगा, है ना, ये तो पक्का ही है। क्योंकि P और O से निकली हुई दो लाइंस है ना 90 डिग्री जब बनाएंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो एंगल इन सेमी सर्कल हो जाएगा वो, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये पॉइंट B जो है ना, वो भी उस सर्कल पे लाई करेगा, ठीक है। तो अपना सर्कल यदि आपको विजुलाइज करना हो तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, मैं बना देता हूँ। तो ये सर्कल जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा, ठीक है। P और O अपोजिट पॉइंट्स ऑफ डायमीटर हैं और पॉइंट O जो है वो क्या है, इस वाले सर्कल का सेंटर, वो कितना, 2 और 1, ठीक है। तो इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, जो सर्कल का जो डायमीटर एंड पॉइंट्स वाला जो फॉर्म होता है उसको यूज कर लेते हैं। तो x + 3 × x - 2 + y - 2 × y - 1 = 0, ठीक है। तो ये सर्कल की इक्वेशन आ गई आपकी, ये ग्रीन वाला सर्कल जो है ना, ये आपका आंसर।